दोस्तों, आज हम कैलेंडर्स का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था डे फ्रॉम डेट। हमारे पास अगर कोई भी डेट दिया गया होगा हम उससे डे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, आज हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि व्हाट वाज द डे ऑन 10 मार्च 2011। हमारे पास एक तारीख दी गई है 10 मार्च 2011। हमें इस तारीख पे निकालना है कि इस तारीख पे कौन सा दिन था। तो हम प्रीवियस कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, उसके हेल्प से हम यहाँ पर इसका आंसर देंगे, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेप्स होंगे फॉलो, जो कि हमने पिछले लेक्चर में फुल हमने डिस्कस किया कि कैसा होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट कि ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इस गिवन ईयर के वो लिखेंगे 11, ठीक। स्टेप 1 में ही। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो ये है 11 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, यानी कि ये जो हमारे पास ये 2 डिजिट नंबर इस ईयर के हेल्प से मिला ना 11, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स को सिलेक्ट करके इसको 4 से डिवाइड करना है। मीन्स 11 4 से डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन आए ना वही यहाँ पर लिखना है स्टेप 2 में। वो कैसे होगा, 4 2 8, ठीक होगा ना। 4 2 8, रिमाइंडर 3 और क्वेश्चन क्या आया 2। तो ये 2 लिखना है यहाँ पर, यानी कि ये स्टेप सारे हमें करने हैं। जो आंसर हमें मिलेंगे ना वो हमें लिखते जाना है, फिर इनका ऐड करना है, फिर उससे हमें क्या निकलेंगे 8 डेज, ठीक है ना। अगर 8 डेज 1 आया तो मंडे होगा डे, अगर 2 आया तो ट्यूसडे, अकॉर्डिंगली वैसे ही जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है, ठीक। तो ये स्टेप 1 से हमें मिला, ये स्टेप 2 से मिला। अब तीसरा स्टेप है कि जो ये डेट है ना, डेट इसको लेना है, यहाँ पर लेंगे हम तीसरे स्टेप में डेट 10, ठीक। उसके बाद मार्च मंथ जो है ना उसका कोड हमने डिस्कस किया है कि जो कोड्स होते हैं मंथ का वो क्या होते हैं, यानी कि ऐसे हमने क्या है ना 035 614 625, ठीक है ना। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, ठीक है ना। ये हमने सॉरी यहाँ पर क्या है 033, ये कोड्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। 033 614 625 035 ये हमें देना है, यानी कि ये कोड हमें देना है जनवरी को, ये देना है फरवरी को, ये मार्च को। अकॉर्डिंगली बाकी मंथ्स को इन्हीं भी नंबर्स में कोड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि मार्च है तो मार्च का कोड मिलेगा ये 3, ठीक। तो वो 3 लिखना है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ये जो ईयर है ना इसका कोड, और ईयर का हमने देखा था कि अगर ईयर लाई करेगा 2000 से लेके 2099 तक, उन सब का कोड होगा क्या 0 या 6, ठीक है ना। यानी कि अगर ईयर 2000 से लेके 2099 तक होगा उन सब का कोड क्या होगा 6, ठीक है ना, 6 होगा। लेकिन अगर 1900 से 1999 तक उन सब का 0 होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट करना है कि अगर 2000 से 2099 तक का गिवन ईयर उनके बीच कोई भी ईयर दिया गया है हमारे पास गिवन ईयर, तो उसका कोड क्या होगा 6। तो यहाँ पर 2011 है जो कि 2000 से लेकर 2099 तक आता है, उस बीच आता है, तो इसलिए इसका कोड होगा 6, उनके 6, ठीक। तब उसके बाद जो यहाँ पर हमने स्टेप्स किए ना इन सब को ऐड करना है, ठीक। यानी कि 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 1 12, ठीक। 1 और 1 ऐसा ही रहा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 32 आ गए। तो ये जो हमारे पास ऐड करके जो मिलते हैं ना ये 8 डेज होते हैं। क्या 8 डेज 32 हो सकते हैं? नहीं, 8 डेज या तो 1 2 3 7 तक। अगर ऐसा मिल रहे 7 से ज़्यादा उनको फिर से वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, और वीक्स में कन्वर्ट करने का मतलब इनको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 7 में बांटेंगे। तो 7 को 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 4 28, तो रिमाइंडर क्या आया 4, ठीक है ना। तो ये जो रिमाइंडर है ना ये हमारे पास यहाँ पर 8 डेज होंगे, ठीक। रिमाइंडर क्या कितना आया 4, और अगर रिमाइंडर 4 आया तो हमने कहा है कि अगर रिमाइंडर 1 आए तो डे होता है मंडे, ठीक। अगर रिमाइंडर 2 आए तो डे होता है ट्यूसडे, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है ना। तो अगर रिमाइंडर 3 आए तो डे होता है वेडनेसडे, अगर रिमाइंडर 4 आए तो डे क्या होगा थर्सडे। तो
हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 4 आया, तो डे कौन होगा, थर्सडे, क्योंकि रिमाइंडर 4, तो रिक्वायर्ड डे जो इस डेट पे होगा वो होगा थर्सडे। ठीक, आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। ओके।